बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल को। सेल साइकिल सेल साइकिल क्या है जी? सेल साइकिल इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स by which a cell duplicate its genome अपने डीएनए को डबल कर लेता है, साथ ही साथ सम अदर constituents and finally divide into daughter cells। यानी हम क्या कहते हैं कि सेल साइकिल क्या चीज़ है? सेल साइकिल इवेंट्स के एक सीक्वेंस है जिसके दौरान सेल अपना जीनोम डुप्लिकेट करता है, उसके साथ और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनको भी बनाता है। सम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स सिंथेसाइज करता है कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, और फाइनली क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद ये प्रोसेस हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम जब किसी सेल को अब डिवाइड करना है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये सेल है, इसे अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या होगी? इसमें ग्रोथ होगी। क्या होगी? ग्रोथ करेगा सेल क्या करेगा? ग्रोथ करेगा और अपना डीएनए जो है उसको डबल करेगा, और फाइनली फिर क्या हो जाएगा? अगर माइटोसिस है तो इस तरह से डॉटर सेल्स में जो है क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा। अब सेल साइकिल के दौरान हम क्या कहते हैं कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ सेल की ग्रोथ जो है ये क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब मुसलसल जारी रहने वाला प्रोसेस है। ग्रोथ जारी रहती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स है। अकर्स ओनली वंस, एक ही दफ़ा अकर होती है, वंस इन स्पेसिफिक स्टेज। एक स्पेसिफिक स्टेज के दौरान ये क्या कर जाता है? डीएनए जो है रेप्लिकेशन जो है ये क्या है? फिक्स है, और ग्रोथ जो है ये ओवरऑल सेल साइकिल के दौरान क्या होती है? कंटिन्यूअस रहती है। ठीक है जी। बाकी अब हम क्या कहते हैं कि सेल साइकिल ये कोई मतलब इस तरह का प्रोसेस नहीं है कि जिसमें मतलब पहले सेल डिवाइड हो जाए उसके बाद रेप्लिकेशन हो जाए, या पहले मतलब ग्रोथ से पहले ही सेल डिवाइड हो जाए, इस तरह से नहीं है। ये कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। क्या है? सारा कोऑर्डिनेशन है इसमें। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन किस तरह की होती है? सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि इसमें जितनी भी सीक्वेंस होती है इवेंट्स की, मतलब सबसे पहले सेल ने क्या करना है? ग्रोथ करना है। तो इसकी क्या होती है कि कोऑर्डिनेशन किस तरह की होती है? कोऑर्डिनेशन इसमें हम क्या कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन होती है वो किस तरह की होती है? इसमें सीक्वेंस जो है वो फिक्स होती है, मतलब एक इवेंट के बाद दूसरा कौन सा इवेंट आना है वो हमेशा के लिए फिक्स होता है। सीक्वेंस इसमें फिक्स होता है। ठीक है ये। इसमें जितनी भी तब्दीलियाँ आनी है, चेंजेस जितनी भी आनी है वो भी फिक्स हैं। क्या है? चेंजेस फिक्स। जितनी भी तब्दीलियाँ, जितनी भी चेंजेस आनी है वो भी
फिक्स आएगी, और आलमोस्ट जो है ड्यूरेशन जो है इसमें टाइम कितना लगेगा, ड्यूरेशन जो है आलमोस्ट ड्यूरेशन भी इसमें क्या होती है, फिक्स होती है। सेल साइकिल के दौरान सीक्वेंस फिक्स है, चेंजेस जितनी भी आनी है वो फिक्स हैं, और आलमोस्ट इसकी ड्यूरेशन भी जो है क्या है, फिक्स है। ठीक है जी। और ये कोऑर्डिनेशन जो है हम किस तरह से अचीव करते हैं, सेल किस तरह अचीव करता है कि ये कोऑर्डिनेशन इसमें किस तरह से होता है, ये जेनेटिक कंट्रोल होता है। इस पर क्या होता है, जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। जितना भी सेल साइकिल का प्रोसेस है इसको कौन कंट्रोल करता है, जीन्स कंट्रोल ऑल द इवेंट्स। जितने भी इवेंट्स इसमें हो रहे होते हैं सेल साइकिल के दौरान, इसको कौन कंट्रोल करता है, जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं जी फेजेस ऑफ सेल साइकिल कि सेल साइकिल के हमारे पास कितने फेजेस होते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल के हमारे पास 2 फेजेस हैं। कितने फेजेस हैं, 2 फेजेस हैं। एक को हम कहते हैं जिसमें क्या होती है, डिवीजन होती है, सेल डिवीजन। और एक फेज को हम क्या कहते हैं, इंटरफेज। क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। डिवीजन जर्नली हमारे पास नॉर्मली जो है कौन सी होती है, नॉर्मली माइटोसिस होती है। क्या होती है, माइटोसिस होती है। तो इसलिए इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, एम फेज़ भी कहते हैं। ठीक है जी। इस तरह से अब ज़रा छोटा सा एक साइकिल ड्रा करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा सा साइकिल ड्रा करते हैं। ये हमारा आ गया एम फेज़। क्या आ गया, एम फेज़। एम फेज़ के बाद आता है जी G1 फेज़। कौन सा फेज़ आता है, G1 फेज़। उसके बाद आ जाता है एस फेज़, और उसके बाद G2 फेज़। अच्छा जी, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं G1 फेज़ को। किसको डिस्कस करते हैं, G1 फेज़ को। अब सबसे पहले हम बात करें इंटरफेज़ की। तो इंटरफेज़ क्या चीज़ है, इंटरफेज़ इज़ द टाइम पीरियड between M phase, between end of one डिवीज़न, एक डिवीज़न का क्या होता है, इख्तिताम, एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट डिवीज़न। यानी एक डिवीज़न के एंड और दूसरे डिवीज़न के स्टार्ट होने के दरमियान जो फेज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेज़ कहते हैं। ठीक है जी। इसको अगर कंपेयर किया जाए डिवीज़न फेज़ के साथ या एम फेज़ के साथ, इसको अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो इन कंपैरिजन विद एम फेज़, इंटरफेज़ को क्या कहा जाता है, रेस्टिंग फेज़ कहा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा चेंजेस किस में आती हैं, एम फेज़ के दौरान आती हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इंटरफेज़ को क्या कहा जाता है, एम फेज़ के मुकाबले में इसको रेस्टिंग फेज़ कहा जाता है। ठीक है जी।
अब इंटरफेज के दौरान क्या क्या काम होते हैं? इंटरफेज के दौरान हम क्या कहते हैं कि इंटरफेज के दौरान हमारे पास क्या होती है? सेल में सबसे पहले क्या होती है? ग्रोथ होती है, डीएनए रिप्लिकेशन होती है, डीएनए रिप्लिकेट हो जाता है इंटरफेज के दौरान, ठीक है जी। और डीएनए रिप्लिकेशन के बाद सेल क्या करता है? तैयारी करता है किस चीज़ की? प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए अपनी क्या करता है? सेल तैयारी करता है, ठीक है जी। और अगर टाइम के लिहाज से देखा जाए तो 95% टाइम जो है सेल साइकिल के दौरान, 95% टाइम इज टेकन इनटू इन इंटरफेस। इंटरफेस के दौरान जो है क्या होता है? 95% टाइम लगता है सेल का। अब जी सबसे पहले हम देखते हैं G1 फेज को। किस फेज को? G1 फेज। G1 फेज को गैप 1 भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गैप 1 भी कहा जाता है। और इसको ये क्या होता है? गैप बिटवीन M फेज एंड S फेज। S फेज और M फेज के दरमियान जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है? G1 फेज। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि गैप बिटवीन M फेज यानी डिवीजन फेज एंड DNA रेप्लिकेशन। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि G1 के दौरान क्या क्या चेंजेस जो हैं वो अकर होती हैं। सबसे पहली बात कि इसमें क्या करता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो है वो अकर होती है। क्या होती है? साइटोप्लाज्म क्या करता है? ग्रो कर जाता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। इसके अलावा जो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, जैसे हमारे पास आ जाते हैं गोल्जी और ER वगैरह। कौन कौन से? ER, गोल्जी बॉडी, ये क्या हो जाते हैं? G1 के दौरान ये गेट डबल, ये डबल हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म क्या कर जाता है? ग्रो कर जाता है। अभी जब ग्रोथ होनी है तो लाजमी बात है कि एंजाइम्स काम कर रहे हैं। अगर एंजाइम काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होती है? हो रही होती है। ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, DNA से RNA का बनना, RNA से प्रोटीन का बनना, ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं क्या हैं? जारी रहती हैं G1 के दौरान भी, ठीक है जी। अब हम क्या कहते हैं कि G1 के बाद क्या कहते हैं हम? आफ्टर G1 के बाद सेल के पास 3 ऑप्शन होते हैं। सेल है 3 ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन जो है, सबसे पहला ऑप्शन कि सेल क्या करे? सेल कंटिन्यू सेल साइकिल, सेल साइकिल को क्या करे? कंटिन्यू करे एंड एंटर इनटू S फेज। अब इस G1 फेज के बाद
सेल के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि सेल जो है वो अपना क्या करे, साइकिल कंटिन्यू करे और एस फेज के अंदर दाखिल हो जाए। दूसरा ऑप्शन सेल के पास है कि डिसकंटिन्यू या डोंट कंटिन्यू, सेल डू नॉट कंटिन्यू सेल साइकिल एंड बिकम परमानेंट सेल। मतलब क्या है कि सेल साइकिल से आउट हो जाए और परमानेंट सेल बन जाए। परमानेंट सेल बनने का मतलब ये है कि उस सेल को कोई उसका प्रॉपर फंक्शन जो है काम हवाले हो जाए, टिश्यू का पार्ट बन जाए मुस्तकिल तौर पर। मतलब अब डिवीज़न मज़ीद उसे नहीं करनी है। ठीक है जी। तीसरा ऑप्शन सेल के पास होता है कि सेल साइकिल से क्या करे, एग्जिट करे, एग्जिट सेल साइकिल एंड एंटर G0 फेज। क्या करता है सेल? तीसरे ऑप्शन में सेल क्या करता है कि सेल साइकिल से एग्जिट कर लेता है, निकल जाता है और G0 फेज के अंदर रहता है। G0 फेज एक खामोश फेज है। अभी मिसाल के तौर पर हम क्या कहते हैं कि DNA जो है, अभी ये हम क्या कहते हैं कि G1 का हमारे पास ये कुछ DNA है। क्या है? G1 फेज का DNA है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पर कोई म्यूटेशन आ गई है। क्या आ गई है? म्यूटेशन। कोई रेडिएशंस वगैरह पड़ने की वजह से सेल के DNA में, जीनोम के अंदर यहाँ पर क्या हो गया है? म्यूटेशन आ गई है। तो तब तक सेल जो है क्या करेगा? उसमें एंटर नहीं करेगा। तब तक सेल साइकिल में दोबारा एंटर नहीं करेगा जब तक कि ये डैमेज जो है उसका रिपेयर ना हो जाए। तो इस दौरान वो कहाँ रहेगा? G0 फेज के अंदर रहेगा। ठीक है। हम क्या कहते हैं कि इफ़ एनी म्यूटेशन occurs, if any mutation occurs in DNA में कोई म्यूटेशन अकर होती है तो then the cell will not enter into S phase until DNA damage repaired. Until DNA damage is not repaired। मतलब जब तक DNA उसका दोबारा से उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई हो, जब तक DNA उसका ठीक नहीं हुआ होगा, वो सेल G1 से S फेज़ में दाखिल नहीं होगा, एंटर नहीं करेगा। ठीक है जी। ये फर्स्ट पार्ट हमारे सेल साइकिल के लेक्चर का। मज़ीद आगे भी इसके पार्ट सब आएंगे, देखते रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।